हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। जैसे जैसे नीट का एग्जाम करीब आ रहा है, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि हम आपको ऐसी चीजें बताएं जो चैप्टर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होने चाहिए। वैसे तो बेटा इस सेशन का नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आज मैं आपको इस सेशन में दो इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ। पहली चीज तो ये बताऊंगी कि चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज उनको क्रैक करने का, नीट एग्जाम में बेटर परफॉर्म करने का, मार्क्स को इंप्रूव करने का तरीका भी बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तीसरी चीज, डू नॉट थिंक कि आज जो मैंने चैप्टर्स बताए सिर्फ वही करके जाने हैं। ये सिर्फ आपका ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं पढ़ने का, आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस चैप्टर को कितना समय देना है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड कि कितने कितने क्वेश्चंस हर चैप्टर से एक्सपेक्टेड है, कहां से ज्यादा आते हैं कहां से कम है। लेकिन ये कहीं नहीं कहता है कि आप कोई चैप्टर छोड़ के जाएं। 79 के 79 चैप्टर्स आपको करके जाने हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो वीडियो को पूरा देखना। दो मेजर अपडेट हैं। पहला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, मैं बायो के भी बताऊंगी, फिजिक्स के भी बताऊंगी, केमिस्ट्री के बताऊंगी। प्रॉपर पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप सेव कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम माय टेलीग्राम, दैट इज सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। ठीक है जी, चलो आ जाइए। तो शुरू करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। सबसे पहले तो मैंने हर यूनिट का आपको यहाँ पर वेटेज लिखा है कि कितना परसेंट वेटेज है। अगर हम बात करें बेटा जी क्लास 11th का, तो सबसे ज्यादा वेटेज आपका बनता है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे आसान यूनिट है, सबसे ज्यादा वेटेज बनता है। एंड नेक्स्ट आपका वेटेज बनता है डाइवर्सिटी, जो कि पहला यूनिट है जिसमें लिविंग वर्ल्ड, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम आता है। Then it is followed by cell and then structural organization and plant physiology. अब बेटा जी क्लास 12th की अगर यूनिट्स की बात करें, मैं आपको चैप्टर भी बताऊंगी, डोंट वरी। यूनिट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज है हमारे जेनेटिक्स का, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, फॉलोड बाय रिप्रोडक्शन एंड बायोटेक्नोलॉजी, और उसके बाद बचे हुए हमारे इकोलॉजी और बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। अब अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में, हम बता दो बायो के, सबसे पहले हम वो करना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से 5 से ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ये देखिए मैंने बाइफरकेट किया है कि किन चैप्टर्स में से 5 से ज्यादा एक्सपेक्टेड है, किसमें 3 to 4 एंड किसमें उससे कम एक्सपेक्टेड है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से 5 से ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, दैट इज बेटा जी गोइंग टू बी एनिमल किंगडम, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से तो 10 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो 5 से ज्यादा तो होंगे ही। बायोटेक का जो पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, यहां से भी आपके तकरीबन 6 से 7 क्वेश्चन एक चैप्टर में से, और एप्लीकेशन में से 5, यानी कि टोटल यूनिट ही बायोटेक आपका 12 क्वेश्चन का बनता है। 12 क्वेश्चन बहुत ज्यादा मार्क्स हो जाते हैं बेटा, अराउंड 48 मार्क्स हो जाते हैं। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें से 5 से ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। अगर मैं आपको बताऊं, इसमें से हम ऑलरेडी 1 2 3 चैप्टर हमारे वन डे वन चैप्टर सीरीज में, यानी कि वन शॉट सीरीज में कर चुके हैं। लिंक मैं पूरी प्लेलिस्ट का नीचे डलवा दूंगी। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में ऐड करवा दूंगी अपने पीछे वाले का, बट वो होने वाला है, एंड एनिमल किंगडम। ठीक है जी, ये वो चैप्टर्स थे जहां से 5 से ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। देन मूविंग ऑन टू जहां से 4 to 5, यानी कि 5 से कम है, प्लांट किंगडम, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, फोटोसिंथेसिस, बायोमोलिक्यूल, एसआरएफपी, न्यूरल, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एचएचडी एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें से बहुत सारे चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और बाकी क्लासेस जो है वो हमारी लॉन्च्ड है। देखिए बेटा, हर चैप्टर आपको वन शॉट की फॉर्म में यूट्यूब में मेरे द्वारा मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी चैप्टर आपका इसमें से पेंडिंग है ना, जस्ट राइट द चैप्टर नेम, राइट वन शॉट, राइट माई नेम, सीप पाहुजा लिखेंगे, आपको उसका बेस्ट वीडियो मिल जाने वाला है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ऑर्डर देखना है कि क्या मेरा ये इस ऑर्डर में कौन कौन से चैप्टर जिनको मैंने पिछले 3 महीने से टच नहीं किया है, उसको सबसे पहले रिवाइज करिए। उसको बेटा जी सबसे पहले रिवाइज करिए। देन आपका आता है जहां से 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ये पूरी आप लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें मोस्टली चैप्टर्स हमारे ह्यूमन फिजियो के हैं और प्लांट फिजियो के हैं। एंड देन जहां से 2 से 3 कम पूछे जाते हैं, एनाटॉमी हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, लोकोमोशन हो गया, एवोल्यूशन हो गया, माइक्रोब्स हो गया। एंड देन जहां से 1 से 2, वो हमारा एक ही बचा हुआ चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वहां से भी। चैप्टर को वैसे ही छोटा था और छोटा कर दिया है। ठीक है जी, और छोटा कर दिया। मूविंग ऑन टू फिजिक्स। फिजिक्स का ये देख लीजिए, ये सारे यूनिट के नाम है एंड यूनिट के साथ साथ उनका वेटेज भी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो काफी ज्यादा वेटेज बनता है आपका पहले यूनिट का, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, एंड अगले नंबर पे आता है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज। देन क्लास 12th का वेटेज देख लीजिए, सबसे ज्यादा वेटेज बेटा जी आपका बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब आप देखो, आप ये कर चुके हो कि नहीं, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ऑप्टिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। सेम वे जैसे मैंने बायो में आपको बताया था कि किसमें से ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, वैसे मैं आपको फिजिक्स में ये बता रही हूँ। ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जहां से आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से 3 से 4 क्वेश्चन बेटा जी बन सकते हैं। तो फिजिक्स, जब फिजिक्स सबको डर लगता है, तो सबसे पहले आप ये वाले टॉपिक्स को कवर करें, ये वाले चैप्टर्स को जरूर कवर कर लें, ताकि आपके
ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स तो बिल्कुल डन हो जाए। देन 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बेटा जी यहाँ से, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, काइनेटिक थ्योरी, ठीक है जी। एंड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम से, मैं अभी क्लास के बाद शेयर कर दूंगी। 1 to 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बेटा जी यहाँ से। अब चलते हैं अपनी केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री आप जानते हैं 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। सबसे ज्यादा वेटेज बेटा आपका बन रहा है फिजिकल, एंड देन ऑलमोस्ट इक्वल बनता है इनऑर्गेनिक का, एंड फिर आता है आपका ऑर्गेनिक। देन जहां से 4 क्वेश्चन तकरीबन एक्सपेक्टेड है, ये वो आपके टॉपिक से। पी ब्लॉक तो कितना कंट्रोवर्शियल था, एंड देन हमें पता चल गया कि हमें वो करना ही था। एंड देन बेटा 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है पीरियोडिक टेबल, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, हैलो एल्केन्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। केमिस्ट्री का तो सिलेबस ही बड़ा कम है यार। एंड 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके इस वाले चैप्टर्स में से, एंड सबसे कम क्वेश्चन बेटा जी यहां से आपके एक्सपेक्टेड है। तो ये था बेटा जी आपका वेटेज। वेटेज ये नहीं बताता है कि क्या छोड़ना है, वेटेज ये बताता है कि मुझे किसको ज्यादा वेटेज देनी है और किसको पहले कवर कर लेना है, ठीक है, किसको पहले कवर कर लेना है। तो जो जो आपके हाई वेटेज हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों में ही जिसमें ज्यादा क्वेश्चन है, वो तो आपके अच्छी तरीके से डन होने चाहिए। कोई भी उसमें से ऐसा चैप्टर नहीं होना चाहिए जिसको करे हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं तो प्लीज उसको इमीडिएटली रिवाइज करें। बाकी आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा टफ लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये हुआ हमारा पहला वीडियो का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो इज कि मैम इन चैप्टर्स को हमने पढ़ तो लिया, लेकिन सिर्फ पढ़ने से बात बनती तो क्या ही बात थी, है ना, हम सब डॉक्टर बन जाते। बात बेटा बनती है जो अपनी इस नॉलेज को अप्लाई कर पाए। अप्लाई कैसे कर पाओगे? अगर आप टेस्ट दोगे। टेस्ट देने का सबसे अच्छा माध्यम वो है जहां पे आप मैक्सिमम बच्चों के साथ एटलीस्ट इस समय 40 दिन पहले तो कंपीट कर रहे हो। अब इसके बाद अकेले अकेले टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं। घर में बैठकर अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो तुम। अगर घर में बैठकर बेटा 650 नंबर भी ले रहे हो ना अकेले टेस्ट में, एक्चुअल टेस्ट में योर परफॉर्मेंस विल बी लेस देन 650। लेट मी टेल यू व्हाई। क्योंकि बेटा जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, जब आपको पता होता है लाखों बच्चे मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं, तब बेटा जी एक प्रेशर होता है। प्रेशर में आप वैसा आउटपुट नहीं दे पाते हैं जैसा अकेले बैठ के देते हैं। तो अब बेटा अकेले बैठ के पेपर देना छोड़ दो, वो तो आपकी प्रैक्टिस चल ही रही है। एक ऐसा वीकली मास लेवल पर, नेशनल लेवल पर ऐसा टेस्ट जरूर दे जिसको सारे इंस्टीट्यूट के बच्चे, सारे स्कूल्स के बच्चे, सारे सिटीज के बच्चे देखते हैं, लाखों बच्चे देते हैं। और वो आपका ऐसा टेस्ट होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अनअकैडमी का एक यू कैन से एक सिग्नेचर टेस्ट है जो हम हर साल कंडक्ट कराते हैं, और सच में इसको हर टॉपर ने, तुम पिछला कोई टॉपर देख लो, हर टॉपर ने इस टेस्ट सीरीज में हिस्सा जरूर लिया है। यानी कि ऑल द स्टूडेंट्स हु आर सीरियस फॉर नीट एग्जामिनेशन, जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, वो इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा जरूर बनते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस संडे से लेकर नीट एग्जाम तक जितने भी संडे हैं, ज्यादा नहीं बचे हैं, थोड़े से ही संडेज हैं, यानी कि अप्रैल 28 तक आपके पास ये हर संडे मॉक टेस्ट आएगा। नीट के टाइम पर, नीट के एग्जाम पैटर्न पर, नीट के सिलेबस पर बेस्ड, एंड नीट के रेप्लिका क्वेश्चन तुमको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इस टेस्ट को मिस ही नहीं कर सकते हैं। हर जगह का बच्चा इस टेस्ट को जरूर देता है। एंड सबसे बड़ी चीज, इस टेस्ट को देने के बाद तुम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं देखते हो, यू लर्न हाउ टू अपीयर इन प्रेशर सिचुएशन, कि जब इतने लाखों बच्चे बैठते हैं तो मेरे ऊपर जो प्रेशर आता है मैं कैसे प्रिपेयर कर पाता हूं। तो ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके आउटपुट में थोड़ा सा वेरिएशन लाता है। एक टेस्ट में नहीं सीख पाओगे, मल्टीपल टेस्ट जब दोगे यू विल डेफिनेटली लर्न इट। सबसे बड़ी चीज इसमें आती है आपके पास रैंक प्रेडिक्टर। आपका क्या प्रिडिक्ट आप अपना ऑल इंडिया रैंक कर सकते हैं। रियल टाइम एक्सपीरियंस बेटा आप ले सकते हैं एग्जाम का, एंड साथ में आपको डिटेल्ड एनालिसिस भी यहां पर मिलता है। कितने क्वेश्चन गलत किए, क्या परसेंटेज था, नेगेटिव मार्किंग कितनी होनी चाहिए थी और कितनी है, तुम टॉपर से कितना दूर हो। हर टॉपर इसको देता है, हर अच्छा बच्चा जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो इसको देता है। तो यू हैव टू अपीयर। लिंक मैंने पिन कर दिया है कॉमेंट बॉक्स में, तो मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग इन दैट टेस्ट। बाकी बेटा 20% ऑफ ऑन अनअकैडमी इज नाउ लाइव। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ईयर लॉन्ग बैचेस भी, जिसमें 11th-12th पूरा कराया जाता है। अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 के लिए, यानी कि 1 ईयर का कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं। इस पर अभी 20% ऑफ चल रहा है, तो बेस्ट टाइम है। और अप्रैल से इसमें रेगुलर क्लासेस भी शुरू होने वाली है। अर्ली प्रयास बैच है, ठीक है जी। इस एक साल में आपको कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th कराया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरीथिंग। सारे डाउट क्लियरिंग सेशन लाइव प्लस रिकॉर्डेड, all the classes, all the test, all the material, everything is available in live platform in this batch. बाकी अगर आप नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 2 ईयर का बैच ज्वाइन करना चाहिए, प्लस और आइकॉनिक का। ये बैच में आपको 11th और 12th अगले 2 साल में कराया जाएगा। तो सारी क्लासेस लाइव रहेंगी, सारे टेस्ट लाइव रहेंगे, सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस लाइव रहेंगे, एंड आपको सारा मटेरियल भी मिला जाएगा, और आप अमेजिंग टीम से डेफिनेटली पढ़ पाएंगे। प्लस और आइकॉनिक की खास बात यह है कि आप किसी से भी पढ़ सकते हैं।
नो मैटर कौन सा बैच है, एक बार अपन अकेडमी पे आ गए, यू कैन मिक्स एंड मैच योर ओन बैच, आप अपना बैच खुद बना सकते हैं। और बेटा जी जो बच्चे क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो अभी जो क्रैश कोर्स चल रहा है दैट इज लाइव प्लस रिकॉर्डेड, आप ले सकते हैं। आने वाली सारी क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी और पीछे का सारा जो हो चुका है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। यू कैन एनरोल इन दिस। जो भी सब्सक्रिप्शन ले उसमें याद रखिएगा कोड क्या लगाना है, सीप लाइव, क्योंकि इसी के द्वारा आप मेरे गाइडेंस के अंदर डेफिनेटली आ पाएंगे। राइट मेरे बच्चों। और बेटा जी आपको बताना था कि हर एक बच्चे के पीछे एक पावर होती है, उसको जो मोटिवेट करती है अपने ड्रीम को चेस करने के लिए। तो व्हाट इज द पावर बिहाइंड यू, ये मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइए, लाइक करके बताइए। एंड दो चीजें जो आपसे कमेंट में पूछी है जरूर बताना है। पहला, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर 79 में से कौन से लगते हैं तुमको। दूसरा, AIMT में एनरोल करा या फिर नहीं करा। थैंक यू सो मच गाइस।